भारत और पाकिस्तान के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार विवाद सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर ही उठ गया है और इसकी वजह बने हैं पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी, जिनका एक बयान अब उनके लिए ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। मामला ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी से जुड़ा है। इस मौके पर भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की एक साल में हुए रणनीतिक बदलावों और सुरक्षा तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। यह ब्रीफिंग अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए भी अहम थी, क्योंकि इसमें भारत ने अपनी रणनीति और संदेश को वैश्विक स्तर पर रखा। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। पाकिस्तान की ओर से अहमद शरीफ चौधरी ने तंज कसते हुए सवाल उठाया, आपको अंग्रेजी में बोलने के लिए किसने कहा? क्या आप दुनिया को अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं? पहली नज़र में यह एक साधारण टिप्पणी लग सकती है, लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान के अंदर ही बहस छेड़ दी है। असल में यह बयान उस समय आया जब पूरी दुनिया में सैन्य और कूटनीतिक संवाद का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भी अंग्रेजी लंबे समय से एक लिंक लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें अलग अलग भाषाओं के लोग एक साझा मंच पर संवाद कर सके। ऐसे में भारतीय अधिकारियों द्वारा अंग्रेजी में ब्रीफिंग देना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर इस बयान को अलग नजरिए से देखा गया। पाकिस्तान के ही पूर्व सैन्य अधिकारी और अब पत्रकार बन चुके आदिल फारूक राजा ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सीधा पाखंड करार दिया और कहा कि पाकिस्तान सेना खुद अपनी अंदरूनी कामकाज में अंग्रेजी का व्यापक इस्तेमाल करती है। मेजर आदिल राजा का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह इस सिस्टम के अंदर रह चुके हैं। उन्होंने खुलासा किया कि पाकिस्तान सेना में उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक अधिकांश आदेश और संचार अंग्रेजी में ही होते हैं। उनका कहना था कि उर्दू का इस्तेमाल अक्सर केवल जनता के सामने एक अलग छवि पेश करने के लिए किया जाता है। यही नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सैन्य मीडिया विंग, जिसे इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन यानी ISPR कहा जाता है, वहाँ भी अधिकांश सामग्री अंग्रेजी में तैयार की जाती है। यानी जिस भाषा को लेकर सवाल उठाया जा रहा है वही भाषा खुद पाकिस्तान के सैन्य तंत्र की रीढ़ है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नागरिकों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। कई लोग ने अपनी ही सेना से सवाल पूछना शुरू कर दिया। क्या भाषा का मुद्दा उठाकर असली सवालों से ध्यान भटकाया जा रहा है? क्या यह एक कोशिश है कि जनता का ध्यान उन मुद्दों से हटाया जाए जिन पर जवाब देना मुश्किल है? मेजर आदिल राजा ने इस बहस को और आगे बढ़ाते हुए एक और अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर चर्चा करनी है तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान पर बात क्यों नहीं की जाती। उन्होंने दावा किया कि उस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस पर खुलकर चर्चा नहीं की जा रही है। यह आरोप अपने आप में गंभीर है, क्योंकि यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन का मुद्दा नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल भी है। अगर किसी देश की सेना अपने नुकसान को स्वीकार नहीं करती तो क्या वह अपनी जनता को पूरी सच्चाई बता रही है? यह सवाल अब पाकिस्तान के अंदर उठ रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़े पैटर्न की ओर इशारा करता है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी मुद्दे पर सीधे जवाब देना मुश्किल हो जाता है तो बहस को किसी दूसरे विषय की ओर मोड़ दिया जाता है। यहाँ भी भाषा का मुद्दा उठाकर असली सवालों को पीछे धकेलने की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की रणनीति को देखें तो वह अपने संदेश को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करता है। अंग्रेजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का इस्तेमाल इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक संदेश पहुंचता है बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को भी स्पष्ट किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के भीतर उठ रही यह आलोचना आगे भी जारी रहेगी? क्या इससे वहाँ की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा या फिर यह बहस कुछ समय बाद शांत हो जाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं केवल एक दिन की खबर नहीं होती। ये उस गहरे असंतोष और सवालों को उजागर करती है जो लंबे समय से दबे हुए होते हैं। जब एक पूर्व सैन्य अधिकारी खुलकर सवाल उठाता है तो यह केवल व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि एक व्यापक बहस का हिस्सा बन जाती है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा, यह पूरा मामला केवल भाषा के इस्तेमाल का नहीं, यह पारदर्शिता, जवाबदेही और
सूचना की नियंत्रण का मामला है। यह दिखाता है कि किस तरह एक छोटा सा बयान भी बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान की सेना इस आलोचना का जवाब कैसे देती है। क्या वह इन सवालों का सामना करेगी या फिर इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है, यह बहस पाकिस्तान के भीतर एक नई चर्चा को जन्म दे चुकी है और इसके प्रभाव आने वाले समय में भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।